was running through few questions in my heart. हृदय में बहुत सारे सवाल थे जब मैं Yesterday I was telling somebody, कल के दिन मैं किसी को कह रहा था, you know, as a husband you may have few questions. एक पति होने के नाते आपके पास थोड़े सवाल रहेंगे. Why God is not doing this? Why God is not doing that? क्यों परमेश्वर यह चीजों को वह चीजों को नहीं कर रहे हैं? As a family you may be having a lot of questions. एक परिवार होने के नाते आपके पास बहुत सारे Why सवाल God is रहेंगे. not doing this? Why God is not doing that? क्यों परमेश्वर यह वह चीजों को नहीं कर रहे हैं? And most of those questions are about you. उसमें से बहुत सारे सवाल आपके बारे में रहते हैं. मेरे को चंगा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को नौकरी क्यों नहीं लग रहा है, मेरा लॉटरी क्यों नहीं लग रहा है, ना अपना अपना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल अबाउट यू. कुछ तो बोलिए ना. आमेन. आमेन. You're getting me? आप हमको समझ रहे हैं? मैं भी अपने प्रश्नों से जूझ रहा था. That's why even I was struggling with my questions. जब हम प्रश्नों से जूझते हैं, when we struggle with our questions, हम विश्वासी एक चीज में बहुत एक्सपर्ट हैं. We believers we are expert in one thing. मालूम है क्या? Do you know what? हम दूसरों को देखते हैं, ये कैसे कर रहे हैं? We see others and we think how are these people doing all these things? उनका क्या पास्टर जी? What pastor? What about them? मेरा वाला प्रॉब्लम उनको आ गया तो मालूम पड़ेगा, लेकिन हकीकत ये है कि उनको भी वही प्रॉब्लम रहता है. कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, उतना ही फर्क है. If you will ask pastor, किसी से पूछा भाई इतना क्यों पीते हो? Somebody asked brother why do you drink so much? वो बोलने लगे पास्टर दिन के अंत में अगर आपको मालूम है कि मुझे कितना टेंशन होता है ना, तो आपको मालूम पड़ेगा मेरे जगह पे आप 4 बोतल पीते थे. मैं बोला मेरे जगह पे आप 10 बोतल पीते थे. I told him why you drink so much. Then he said the tension which I have. बोतल खाली होता है, प्रॉब्लम खाली होता है क्या? हेलो, सोचा बोतल बदल देगा, बोतल कुछ नहीं बदला. सुबह उठो तो वही बीवी, वही बच्चे, वही धंधा, वही लॉस, वही सेम. कैसा होता अगर एक बोतल ऐसा होता कि पी के सो जाए, सुबह सब बदल जाए. आज के बाद मेरे भाई और बहनों पुरानी चीजें नहीं चलेंगे. हो जाता तो कितना अच्छा था. एडिट करना है. अभी हम लोग डेमोक्रेसी में नहीं है, डिक्टेटरशिप में है. आमेन. अब सोच रहे तो मैं भी अपने प्रश्नों से जूझ रहा था. That's why even I was struggling with my questions. जब हम प्रश्नों से जूझते हैं तो किसी और को बहुत अच्छी तरह देखते हैं. इनको कैसे हो रहा होगा, कहां से आता है इसको? And you know? And when we struggle with the questions, many other people think how will they do? How are they doing this? हेलो, कुछ तो बोलो ना. कुछ तो बोलो ना. कुछ तो बोलो ना. आमेन. आमेन. तो मैं एक I learned something. मैंने कुछ सीखा. अगल बगल वालों का जिंदगी देखेगा ना तो उनके तरह एक बन जाऊंगा मैं भी. If I look at the people around me, their lives, my life will be also the same life like they have. तो इस पुस्तक का कुछ मायना नहीं रहेगा. That means there will be no importance for this book. या तो देख के जियो, या तो पढ़ के विश्वास करके जियो. बीच में कुछ नहीं है. या तो उसको देख के मरो, या तो इसको देख के जियो. चुनाव आपका है. इसके रिश्तेदार अभी भी हैं. There. इसके रिश्तेदार अभी भी हैं. The relatives of this book are still there. हम बोलते हैं रेवलेशन लास्ट पुस्तक है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि लास्ट पुस्तक अभी खत्म नहीं हुआ है. आप एक पन्ना हो उसका. आप भी एक पन्ना हो. Even you are a पास्टर मैं कैसा बाइबल का पन्ना बन सकता हूं? Pastor, how can I become a page of a Bible? मैं तो फेल हूं. I am failed. हाँ जी, सैमसन भी फेल हुआ, इसमें एक पन्ना बन गया. Samson also failed, but he became a page of the book. अगर हम केयरफुल देखो ये बाइबल कभी ये पुस्तक कभी खत्म नहीं होता. एंड द एंड नहीं, ये पिक्चर को द एंड नहीं आता है, चलता रहता है. For this book there is no end. और मजे की बात क्या है, एक हीरो जाता है, दूसरा हीरो पिक्चर चालू करता है. तो मैं भी अपने प्रश्नों से जूझ रहा था. That's why even I was struggling with my questions. और जब हम अपने प्रश्नों से जूझते हैं तो या तो इसके सही रिश्तेदारों को देखते हैं, अगर कोई नहीं मिल गया तो इसके अंदर के हमारे रिश्तेदारों को देखते हैं. When many times when we are struggling with our questions, we see the relatives of these questions or this book, or we see the people who are related to this book, who are in this book. मेरे कितने रिश्तेदार हैं मालूम है इसमें? Do you know I have so many relatives in this आपके book? रिश्तेदार हैं इसमें? Your relatives are there in this book? हाँ, चर्च में सब यस है. In church everybody will say yes. कोई तो एक नाम बताओ अपना रिश्तेदार का जो आपका फेवरेट रिश्तेदार है. दोड्डापाची का your favorite. Can you name any favorite relatives of yours? आजकल मेरे को एक इसमें से मेरा एक अंकल में जो बहुत याद आते हैं मेरा. Nowadays my uncle is there in this book whom I remember lot of times.
I have not, और मैं उसको देखा भी नहीं हूँ, I have never seen him, लेकिन उनके बारे में इतना सुना है ना, but I have heard about him so much. पता नहीं आप सुन। आमेन, Amen. आमेन, Amen. आजकल मुझे उनका याद बहुत आता है। These days I remember him a lot. मेरा अंकल My uncle, सोलोमन, Uncle Solomon. वो हंसी बोलता है, क्या बोलता है, वो तेरा अंकल है क्या, तेरे को विश्वास नहीं तो मैं क्या करूं, मेरे को विश्वास है कि वो मेरा अंकल है, तेरा प्रॉब्लम तेरा, मेरा प्रॉब्लम मेरा। आमेन, Amen. लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो मेरे साथ जुड़ दे, तू भी अंकल बना ले। But if you want to go further, you also join with me and make him as your uncle. आज जब मैं ये प्रश्न से जूझ रहा तो फिर से वो मुझे वापस याद आ गए। When I was struggling with my question, I remembered him. मालूम है क्यों? You know why? बताता हूं आपको। I want to tell you. अगर परमेश्वर को वापस सोलोमन मिल जाए तो क्या होगा? If Lord gets one more Solomon, what will happen? क्या प्रभु वही फिर से करेगा? क्या प्रभु बदल गया है? Will the Lord do all those things again, repeat it again, or is the Lord changed? कोई कुछ बोलेंगे? Sorry? Somebody say something. आपको लगता है जैसे ही सोलोमन बोलेगा तो आपको दिमाग में क्या आता है? Whenever I say Solomon, what will you think? जैसे ही डेविड बोलते हैं तो आपके दिमाग में गोलियत आता है। When you say about David, you remember Goliath. जैसे ही हम लोग सोलोमन बोलते हैं तो कौन आपके दिमाग में आते हैं? When you speak about Solomon, आपके दिमाग में क्या आता है? what runs into your mind? Wisdom, wise, ज्ञानी। असली बात छुपा रहे हो, बस आपकी आंखों में दिखाई पड़ रहा है। God blessed him with all these things. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ, rich, बहुत अमीर था, किसके भी दिमाग में नहीं आया? बोलना नहीं, बाबा बोलेगा तो पास्टर मेरे को पकड़ेगा रे बाबा। Moment you say Solomon, जब भी आप सोलोमन के बारे में बात करते हो, first thing that strikes your mind, पहला चीज आपके दिमाग में आज जो आता है, God blessed him to be very rich. परमेश्वर ने उसको अमीर रहने के लिए आशीषित किया। अभी सब उठ जाते हैं नींद से, पास्टर रिचनेस के बारे में बात करना, नहीं। And now the people will say, Pastor is speaking about richness. But the thing we miss out is, लेकिन एक चीज जो हम खो देते हैं। चलिए पहले प्रश्न को आता हूँ। पहले प्रश्न को आता हूँ। I was thinking, मैं सोच रहा था, Lord, परमेश्वर, is it possible? क्या ये संभव है? Lord, can you do it again? परमेश्वर, क्या आप फिर से उसको कर सकते हो? देखिए कैसा, see, look at this catch. इसको आप देखिएगा। जब हम चंगाई के बारे में बात करते हैं, When we talk about the healing, हम विश्वास करने के लिए तैयार हैं कि he can do it again. हम विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि वो फिर से वो कर सकते हैं। जब चमत्कारों का बात आता है, When we speak about miracles, we are ready to believe that he is able to do it again. हम विश्वास करते हैं कि वह फिर से वह कर सकते हैं। जब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो दाऊद के बारे में प्रचार करते हैं और कहते हैं कि दाऊद जैसे गोलियत को मार दिया, वापस परमेश्वर वो कर सकता है। When the talk comes about the challenges, we speak about David and we say when David can kill Goliath. But when it comes to riches, लेकिन अमीरी के बारे में जब आता actually है, it is not riches. वह अमीर के बारे में नहीं है। The word rich is a wrong word. अमीर वह शब्द जो है वह गलत है। For us, हमारे लिए, दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, for us, हमारे लिए, हमारे लिए the word rich is a wrong word. वह अमीर शब्द वह गलत शब्द है। You know why? आपको पता है क्यों? जब तक आप समझ रहे हैं, जब तक आप दूसरों के बर्तन से प्याला पीते हैं, जब तक आपका खुद का बर्तन नहीं हो जाता है, हम अपने आप को अमीर नहीं बोल सकते। Until you drink from the other's vessel, then we cannot say we are rich because Amen. that vessel is not yours. Amen. 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 अब मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब Now, क्या है। now I want to make you हम understand सृष्टि what से is it. पहले, सृष्टि के साथ, सृष्टि के आगे भी, जब तक जिंदा हैं, जब तक जिंदा नहीं थे, जब तक जिंदा हैं, जब तक जिंदा से फिर से मर जाएंगे, हम कभी भी अपने प्याले से पी नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा हमें अपने प्याले से पीने के लिए कहा है, और हमारा प्याला हो भी नहीं सकता है, हमारा बर्तन हो भी नहीं सकता है, जबकि शरीर खुद भी अपना नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर का मंदिर हो सकता है। तो हम खुद कैसे अमीर हो सकते हैं? हम उसके अमीरीपन से थोड़ा पी लेते हैं। पता नहीं आपको समझ में आया? और जब तक वो हमको नहीं बनाएगा, तब तक हम उस प्याले से आगे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए मैंने बोला रिच वर्ड जो है ना, हमारे लिए गलत है। हम लोग ये बोलना चाहिए, कितना भी हमारे पास रहे तो पास्टर आप तो बहुत रिच है, मैं उनको बोलूंगा इतने को आप रिच बोलते हैं तो आपने मेरा परमेश्वर को नहीं देखा है। पता नहीं आप समझ रहे हैं? आमेन। जो इवेंजलिस्ट बोला आई हील्ड,
जो भी इवेंजलिस्ट बोला मैंने चंगा किया, समझ लो कि वो गया काम से। जो भी बंदा बोला मैं अमीर हो गया, समझ लो गया काम से। मालूम है क्यों? क्योंकि हम सिर्फ परमेश्वर के प्याले से थोड़ा पी ले सकते हैं, और हमारे लोटे अलग अलग हैं, हम अलग अलग पी रहे हैं। लेकिन एक दिन आने वाला है कि सबके लोटे बदलने वाले हैं। पहले जो आमीन बोलेगा उसका लोटा बदल रहा है, इसलिए बाइक से कार में आ गया। अभी आगे जाने वाला है, कोई तो बोलेगा कुछ, कोई तो बोलेगा कुछ। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? आमीन। अगर मैं आज आपको बताऊं कि पहली बात यह है कि सोलोमन को ऐसा वायदा मिल गया परमेश्वर से जो उसको हर एक चीज का आशीष देना चालू कर दिया। आमीन। परमेश्वर ने उसको ऐसा वायदा दिया, और हमें उस वायदे को कॉपी करने का जरूरत नहीं है। आज सुबह अगर मैं आपको दिखाऊं कि सुलेमान का वही वायदा परमेश्वर ने आपको वैयक्तिक दिया है, तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे? पाना नहीं चाहेंगे? सुनना नहीं चाहेंगे? क्या आप ये समझ पा रहे हैं? क्या आप ये समझ पा रहे हैं? आमीन, आमीन। पास्टर, चरित्र में एक बार सुलेमान के साथ ऐसा हो गया, उसने सपने में परमेश्वर को देखा और उस परमेश्वर ने बोला आपको क्या चाहिए, तो उसने सब छोड़कर ज्ञान को मांग लिया, और क्योंकि उसने सही मांग लिया परमेश्वर ने उसको सब कुछ बहुतायत से दे दिया। सही बात है ना? तो पास्टर ऐसा थोड़ी ना फिर से हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं वो आया था ऑलरेडी, अगर मैं कहूं आ गया था लेकिन आपने पहचाना नहीं, तो क्या बोलेंगे आप? आ गया था, एक बार नहीं कई बार। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने पहचाना नहीं, तो जरूर आप बोलेंगे पास्टर मेरे को और एक मौका मिलेगा क्या? ये संडे मॉर्निंग उसी के बारे में है, क्योंकि परमेश्वर के पास हम कभी भी लौट सकते हैं, किसी भी हालत में लौट सकते हैं। एक ही ऐसा बाप है दुनिया में जिसने दुनिया को रचने के बावजूद भी वो अपना रचना की तरह नहीं देखता है, लेकिन अपने बच्चों की तरह देखता है। एक ही ऐसा पिता है दुनिया में, कितना भी गंदे बनकर वापस आए, हजारों कदम क्यों ना हम उसके खिलाफ लिए हों, अगर एक कदम भी हम उसके तरफ ले लेते हैं तो तुरंत वो हमको माफ करके अपने में अपना लेता है। यही है संडे के बारे में। तैयार हो जाना, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाले हैं आज। आर यू विलिंग टू टेक इट? क्योंकि आप वही गलती कर रहे हैं, एक गलती जो सोलोमन भी कर सकता था। कैसे जाना सोलोमन ने कि वो सपना परमेश्वर से ही था? हेलो, किसने कहा? कौन सा भविष्यवक्ता ने आके कहा कि सोलोमन कल रात को जो सपने तूने देखा वो सपना परमेश्वर से था? कोई भी नहीं बोला। नंबर 1, इसको स्वीकार लीजिए। नंबर 1, 2 सैमुएल 12:24, दूसरा सामुएल का पुस्तक उसका 2  12वां Samuel अध्याय। 12:24। दूसरा सामुएल का पुस्तक उसका Then 12वां David अध्याय। comforted Bathsheba his wife and went into her and lay with her, so she bore a son and he called his name Solomon। और पैदाइश ही देखो, जैसे ही पैदा हुआ वचन कह रहा है now the Lord loved him। पढ़ेंगे जल्दी हिंदी में। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बेतशबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। अब आगे देखिए क्या कहता है। हाँ, और वह यहोवा का प्रिय हुआ। और वह यहोवा का प्रिय हुआ। जैसे पैदा हुआ, परमेश्वर वचन कह रहा है, सुनिए, ये बच्चा पैदा हो, अभी सोलोमन ने कोई भलाई नहीं किया, कोई बुराई नहीं किया, सोलोमन ने कुछ अच्छा नहीं किया, गलत नहीं किया। अभी पैदा होने के साथ साथ उसके बारे में परमेश्वर ने कहा, वचन कहता है कि परमेश्वर उससे प्रेम किया, बच्चे से प्रेम किया। The day Solomon was born, it was told, now the Lord loved him। I want to tell you, पहला सपना आपको आ गया था, आपने उस सपने को ठुकराया। जब तेरे कान में पहले बार ये वचन आया कि परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, पता नहीं तू विश्वास कर रहे हैं। आज का सोलोमन विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो सोलोमन ने विश्वास किया। ये फर्क है।
पास्टर मुझे और ठोस सबूत चाहिए। हाँ, ढूंढते रहो, ढूंढते ही रह जाओगे, मैं आगे निकल जाऊंगा। क्योंकि आपके आप में से हम कई लोगों के आंखों के सामने क्या थे, कहां जा रहे हैं, आपको दिख रहा है। इससे बड़ा प्रूफ आपको कभी नहीं मिलने वाला है। ध्यान से सुनिए, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। द फर्स्ट फैक्ट। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? एक मिनट। वैसे सोचने के बजाय कुछ इस तरह सोचेंगे तो ढंग बदल देंगे। तो हाँ पास्टर, अगर प्रभु मुझसे प्रेम करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है इसका अंत चालू हो गया, मेरा भलाई चालू हो गया। ये कभी नहीं बोलेंगे हम। आई डोंट नो, क्योंकि मैं वचन से दिखाने वाला हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उनका प्रेम सोलोमन के लिए अलग नहीं है, आपके लिए अलग नहीं है, तो वो भगवान ही नहीं है। अगर मनुष्य की तरह सोलोमन के साथ एक तरह का प्यार, मेरे साथ एक तरह का प्यार करेगा तो वो कैसा परमेश्वर है? लेकिन मेरा वचन, परमेश्वर का मेरा वचन मुझसे कहता है कि परमेश्वर अपने प्रेम में ऊंच नीच नहीं करते हैं। तो कहीं तो मुझसे गलती है ना? पता नहीं आप कुछ बोल रहे हैं। पैदाइशी परमेश्वर वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने उससे प्रेम किया। तैयार कर ले कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यानी पास्टर मेरे पास खाने के लिए नहीं है और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मान के देख, खाना अपने आप सोलोमन को मिल गया तो तुझे भी नहीं मिलेगा, तुझे भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। बताता हूं पास्टर, ये तो पुरानी करण की बात हो गई, नई करण में मेरे लिए कुछ लिखा नहीं गया है। यूहन्ना का पुस्तक पहला अध्याय का 12 वचन, यूहन्ना का पुस्तक पहला अध्याय का 12 वचन। बट एज मनी एज रिसीव्ड हिम टू देम ही गेव राइट टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। पढ़ेंगे जल्दी। परंतु जितनों ने हिसाब है उसको, यानी कि परमेश्वर के दिल में एक सोलोमन से काफी खुशी नहीं है। पता नहीं, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद वन सोलोमन, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद वन सोलोमन। पहले अपने आप को समझाओ कि परमेश्वर एक आदमी को अमीर दे के खुश नहीं होता है बाबा। उसको एक सोलोमन से खुशी नहीं है कि मतलब, परंतु हिंदी बाइबल में लिखा गया है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसको ग्रहण किया, उसको स्वीकारा, उसको समझा, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया है। लेकिन लिया कौन? वो सोलोमन ने लिया। ये सोलोमन के बारे में क्या? क्योंकि इनके बारे में क्या लिखा गया है आगे 13 वचन, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, हाँ, वे न तो लहू से ना वो लहू से पैदा हुए हैं, ना शरीर की इच्छा से पैदा हुए हैं, ना मनुष्य की इच्छा से, हाँ, ना मनुष्य की इच्छा से पैदा हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परंतु परमेश्वर से। देखो क्या ये बात उसने सोलोमन से बोला? क्या परमेश्वर ने ये बात सोलोमन से बोला? कम ऑन यार, आप ऐसा मत करो प्लीज, जल्दी बोला। क्या ये बात उसने सोलोमन से कहा? सोलोमन से कोई भी भविष्य करता आके कहा, देख भाई, क्योंकि तूने मेरे ऊपर विश्वास रखा, तू दावीद को नहीं जन्मा है, मेरे को जन्मा है। तू रक्त से नहीं, मनुष्य के प्लान से नहीं, मेरी आत्मा से जन्मा है। किसी कभी ने बोला उसने सोलोमन को? नहीं बोला। लेकिन तुझे क्या बोलता है? देख, तुझे सोलोमन से भी ज्यादा आगे बढ़कर कह रहा है, तू विश्वास करता है? अगर तू विश्वास करता है तो मैं तुझसे कहता हूं, तू लहू से नहीं पैदा हुआ, अपने मां बाप से पैदा नहीं हुआ, अपने शरीर से पैदा नहीं हुआ, परंतु तू मुझसे पैदा हुआ है। ये सोलोमन से भी बड़ा वायदा नहीं है तो क्या है? क्या ये सोलोमन से भी बड़ा वायदा नहीं है आपके साथ? Come on. Is there somebody understanding this? I want to tell you, मैं आपसे कहता हूं, आज सुबह मैं सोलोमन से भी ऊंचे लोगों के सामने खड़ा हूं। मालूम है क्यों? परमेश्वर की वायदा उनके साथ सोलोमन से भी बड़ा है। पास्टर कहां है? मैं बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तुझ में ही है।
लेकिन अगर तू अधिकार स्वीकारेगा ना तभी तो होगा ना। आई एम टॉकिंग टू सोलोमन। कोई सिटी में पास्टर ने बोला ये लोग ऐसा ही टोपी डाल के अपना चर्च बढ़ा रहा है। मैं बोला अगर ये टोपी है तो मैं डालने के लिए तैयार हूं। अगर इसका सच्चाई टोपी है तो मैं डालने के लिए तैयार हूं। अब देखते हैं क्या क्या हुआ सोलोमन के साथ। पता नहीं लोग सब मिलते तो चुप चुप के कैसे खाते, कहां से खुशी आता है। बांट के खा के देखो, पता नहीं कहां का मसीह की जिंदगी है। छुपा छुप मत बोलो, वो मांगेगा तो देना यार, डबल आने वाला है, क्यों टेंशन करता है। ये सोलोमन बनने का ही नहीं हमको। अपने बगल वालों को बोलो मैं सोलोमन हूं। आंखों में आंख, अगर चश्मा पीछे बीच में आ रहा है तो चश्मा निकाल के बोलो आप सोलोमन हो। हिला के बोलो आप सोलोमन हो। कमान 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 कमान। भाई कहां का सोलोमन? अरे सोलोमन भी रिच पैदा नहीं हुआ, बाद में बना। पास्टर मैं कहां का सोलोमन है? अरे अभी पैदा हुआ है, स्टेप्स तो सीख ले। मैं पैदाइशी सोलोमन के बारे में बात कर रहा हूं। वर्ल्ड फेमस सोलोमन अभी बनने वाले हैं। हेलो, आमेन। As many as received him, number 1, ये विश्वास करो कि प्रभु आपसे इतना प्यार करता है। अगर आप अपने प्यार करने वालों से वक्त नहीं बिताते तो किसी और के साथ कैसे वक्त बिताएंगे? सोलोमन ने परमेश्वर के साथ ऐसा वक्त बिताया। हेलो, कैसा सोलोमन हो? परमेश्वर के साथ वक्त बिताने वाले सोलोमन हो आप तो सोलोमन बनेंगे ही बनेंगे, नहीं तो बोलेंगे सोलोमन पहुंचेंगे कहीं और। लेकिन पहले क्या सोलोमन को जो वायदा मिला क्या वो हमको भी मिला है? पहला वायदा, सोलोमन को कोई देवदूत भी नहीं बोला। सुनो, इसका वैल्यू समझो आप, इसका वैल्यू समझो। सोलोमन को सपने में ये गारंटी भी नहीं कि वो सपना परमेश्वर का ही था या नहीं, लेकिन तेरे लिए खुद परमेश्वर, खुद परमेश्वर जमीन पर उतर आके अपने जुबान से, परमेश्वर ने सोलोमन से अपने जुबान से बात नहीं किया, लेकिन तुझे खुद परमेश्वर आकर के अपने जुबान से कह रहे हैं कि जो कोई भी मेरे ऊपर विश्वास रखेगा उनको मैं अपना पुत्र वह पुत्री बनने का अधिकार दे रहा हूं, अधिकार दे रहा हूं। आप समझ रहे हैं? जब आप किसी को आशीषित कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं मालूम है? आप दे नहीं रहे हैं, अपना अधिकार का चुनाव कर रहे हैं। मालूम है क्यों? क्या होता है, जब आपको नहीं आना चाहिए बोल के जो चीजें वो पकड़ के रखा है ना शैतान ने, उसका अधिकार ऐसा टूट जाता है, वो सोलोमन बन रहा है, उसको जाके दे दे। वो खुद आके दे के जाना पड़ता है। आपको बताता हूं, आप सुन रहे, खुद आके परमेश्वर खुद आके कह रहा है कि परमेश्वर के बच्चे बनने का अधिकार दिया, और वो कह रहा है कि देख, तू शरीर से नहीं, लहू से नहीं, परंतु मेरी आत्मा से पैदा हुआ है। यू आर बॉर्न ऑफ गॉड, परमेश्वर से पैदा हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे? मैं इसको ऐसा देखूंगा, ये बेहतर होगा मुझे कहने के लिए कि पास्टर अगर प्रभु मुझसे क्या प्रेम करता है तो मेरा आशीषें कहां है, ऐसा कहने से बेहतर ये रहेगा मेरे लिए, पास्टर मैं समझ लिया, अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, आमेन, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। कोई बोलेगा अपने नेबर से मुझे समझ में आ गया। ये बात सीरियसली बोलिए, हंस के मत बोलिए, मुझे समझ में आ गया। यानी कि अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है तो मैं उसके विश्वास में बढ़ने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो करना चालू कर दूंगा। उसके विश्वास में तो एक रात में नहीं बढ़ेगा, उसके विश्वास में बढ़ने के लिए, क्योंकि ये तो गारंटी है कि उसका तिजोरी खुला है तेरे लिए, ये तो गारंटी है। तो अब प्रॉब्लम मेरे साथ है कि मुझे विश्वास में बढ़ना है। अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं उसके विश्वास में बढ़ने के लिए जो कुछ भी करना है वो करना चालू कर दूंगा। और मैंने चालू कर दिया।
और जब से मैंने चालू किया है ब्रदर, मैं बोलता हूं बंद दरवाजे खुलने लगे हैं। जब से मैंने चालू किया मैं बोलता हूं बंद कुएं खुलकर पानी देना चालू कर दिए हैं। जब से मैं बढ़ने के लिए तैयार हो गया हूं, मालूम है आप क्या, मैं आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बहुत आसान है, बहुत आसान है। धारावाहिक की जगह क्रिश्चियन टीवी डाल के वचन सुनना है बस। बहुत आसान है। शाम को गपशप मारते बैठने के बजाय बाइबल खोल के पढ़ के विश्वास करना है बस। बहुत आसान है। पता नहीं आप समझ रहे हैं? बहुत आसान है। सुबह उठने के साथ साथ कमरे से बाहर निकलने से पहले घुटनों पे आके, प्रभु मैं अपना दिन को तुझे दे रहा हूं, एक आधा घंटा तेरे साथ बात करना चाहता हूं। बहुत आसान है। पता नहीं आप समझ रहे हैं? बहुत आसान है, बहुत आसान है। डोंट मेक इट टफ। आप उसको टफ मत बनाइए। परमेश्वर ने उसको बहुत आसान रखा है, लेकिन हम उसको मुश्किल बना रहे हैं, क्योंकि हमारा प्यार मोबाइल के लिए बढ़ गया, हमारा प्यार इंटरनेट के लिए बढ़ गया, हमारा प्यार दोस्तों के लिए बढ़ गया। परमेश्वर सोलोमन से प्यार किया। क्या सोलोमन परमेश्वर से प्यार किया? 100% किया। चाबी इतना ही है, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है, तू उससे प्यार करता है। वो तो अपना प्यार दिखा दिया, तेरे लिए मनुष्य भी बन गया। तू उसके लिए क्या बना? तू उसके लिए क्या बना? वो तो तेरे लिए मनुष्य भी बन गया, तू उसके लिए क्या बना? इस स्टेटमेंट को थोड़ा गहराई से लीजिए। हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो दुनिया वाले नहीं कर रहे हैं? क्या हम भी वही कर रहे हैं जो दुनिया वाले कर रहे हैं? तो कैसे बोलते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हैं? क्यों अपने आप को धोखा देता है? चेंज योरसेल्फ, बदल डाल अपने आप को। क्योंकि परमेश्वर कभी गरीब नहीं बना, वो आज भी देना जानता है, लेकिन हर एक वायदे के साथ एक कंडीशन है। देयर इज अ कंडीशन फॉर एवरी प्रॉमिस ऑफ गॉड। आप सुन रहे हैं? त्याग से उसके पीछे होना, त्याग से, त्याग से। ना यूथ्स अपना फन त्याग कर पा रहे हैं, ना अडल्ट्स अपना कुछ त्याग नहीं कर पा रहे हैं। तो दुनिया से क्या बेहतर हम मसीह के लिए कर रहे हैं? आप मुझे समझाओ। टेल मी व्हाट ग्रेट, व्हाई शुड गॉड मेक यू अ सोलोमन व्हेन वी आर नॉट रेडी टू डू वन सैक्रिफाइस एक्स्ट्रा? दिस इज व्हाई टुडे सोलोमन इज फेलिंग। इसीलिए आज का सोलोमन फेल हो रहा है, जबकि वो पूरा भर कर खड़ा है, देने के लिए तैयार है। वो देख नहीं सकता है हमको ऐसा। He can't see us struggling like this. लेकिन हम बोलते हैं अगर वो स्ट्रगल नहीं कर सकता तो देने दो ना। लेकिन हर एक देने से पहले कंडीशन है ब्रदर। सोलोमन को सोलोमन रहना है ना, सोलोमन को सोलोमन बनना है। परमेश्वर ने उससे ज्यादा बढ़िया बुलाहट आपको दे दिया है। उसको सपने में बात किया, तेरे को तो हकीकत में बात किया कि जिन्होंने भी उसको अपनाया, अगर वो परमेश्वर का सपने में जिसने वो कहा था, अगर उसको वापस पढ़ के अपने आप को तरोताजा करना है तो उसके पास उसका लिखावट भी नहीं है, लेकिन तेरे पास तो उसका लिखावट दिन रात है, दिन रात है। विश्वास करता हूं कि आप इसके बारे में सोच रहे हैं। प्लीज, God cannot see you struggling like this. परमेश्वर आपको ऐसा तड़पते हुए देखना नहीं चाहता है, बिना पैसे का, बिना आशीषों का। लेकिन अगर हमें उसमें कदम रखना है तो उसके साथ चलना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं साथ चल के तो देखो, उसके साथ चल के तो देखो। और मैं आपसे कहता हूं 4 गुना परमेश्वर ने आशीष। मैं धोखेबाज मालिक नहीं हूं। जो कोई भी मेरे लिए काम करता है ना, मैं उसका पगार दे के ही भेजता हूं, उसका सैलरी दे के ही भेजता हूं मैं। क्योंकि मैंने बोला था जब आप जाते हैं तो बैग मत लो, शूज मत लो, कुछ भी मत लो। लेकिन मैंने अपने शिष्यों से पूछा जब तू वापस आया आपका हालत कैसा था? उन्होंने बोला हमको कुछ भी कमी नहीं पड़ा। परमेश्वर के साथ चलना है। चल के तो देखो, चल के तो देखो। ये कुछ भी नहीं है। आप सब, मैं हृदय खोल के बता नहीं सकता हूँ कितना आशीष परमेश्वर देने लगे। आप ऐसा मतलब पास्टर रिच हो रहा है, नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ आ जाओ, सब मिल के रिच हो जाते हैं। खुद जाओ,
मैं आपसे कह रहा हूं कूद जाओ यार, ऐसा मत करो। आप टीवी को मारो गोली, बाइबल को हाथ में ले लो। दोस्तों को मारो गोली, बाइबल हाथ में ले लो, पढ़ो, प्रार्थना करो। जो गुस्सा दिलाना चाहते हैं उनसे दूर हो जाओ, उन सिचुएशन से दूर। गुस्से को मारो गोली, परमेश्वर के वचनों को दिलों में डाल लो, क्योंकि प्रभु आपको तड़पते हुए देखना नहीं पाता है। प्रभु आपको आशीष पाते हुए देखना चाहता है। गलतियां हमें श्राप में लेके जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें आशीषों में लेके जाते हैं। आमीन। इस वक्त मैं आपसे विनती करता हूं, आज डिसाइड कर लो अपने मन में कि दुनिया नहीं चाहिए मुझे, बस हो गया, मुझे प्रभु चाहिए। क्योंकि सब कुछ आने तो अपना आप आने वाला है। सलमोन ने परमेश्वर ने पूछा क्या चाहिए? सलमोन ने बोला प्रभु, उसमें से एक वचन परमेश्वर कहते हैं, सोलोमन मुझे तू भाव गया। मालूम है क्यों? तूने ना ही अमीरीपन को मांगा, ना ही ऐशो आराम को मांगा, और एक लाइन बोलते हैं वहां पे परमेश्वर, जो अगले हफ्ते आपको दिखाता हूं, ना ही तूने तेरे दुश्मनों का सर मांगा। एक राजा को सबसे ज्यादा डर किसका रहता है? एक राजा को सबसे ज्यादा डर किसका रहता है? आमीन। उसने सलमोन ने क्या किया? वो भी नहीं मांगा। ये चावी है। हम क्या करते हैं? वही मांगते बैठते हैं, मेरा ये नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरे ये जो जाएगा, मैं, यही सीक्रेट है। जिस दिन आप उसको छोड़ देंगे ना, उस दिन तेरा सोलोमन वाला कैलेंडर चालू हो जाएगा। उसी दिन सोलोमन वाला कैलेंडर चालू हो जाएगा। परमेश्वर को एक भाव गया, वो क्या बोलते? तूने अपने दुश्मनों का भी सर नहीं मांगा, इसीलिए तूने जो मांगा, ज्ञान तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन उसके साथ जो तूने नहीं मांगा। पास्टर, नवीकरण में यीशु मसीह ने ऐसा क्या वायदा कर लिया कि आप बोल रहे हैं कि सोलोमन से भी बड़ा वायदा हमसे किया है? मत्ती 6 में परमेश्वर ने कहा, सुनिए, मैथ्यू 6:31-33 पढ़ने के लिए वक्त नहीं, आप ध्यान से सुनिए। क्या किया मालूम है? अन्य लोगों की तरह मेरे को खाना नहीं है, पानी नहीं है बोल के चिंता मत करो, क्योंकि ये चिंता तो अन्य लोग करते हैं। लेकिन उसने कहा, आपका स्वर्ग के पिता को मालूम है कि तुझे क्या जरूरत है। अब मैं आपसे बात करता हूं, अब मैं आपसे बात करता हूं। इसको मालूम है कि इसकी गिटार के स्ट्रिंग सिर्फ गोवा के फुटाडोज में मिलता है, तो ये पूरा भारत स्ट्रिंग के लिए घूम के क्या करेगा? क्या नारियल तोड़ रहा है? बोलिए। इसको मालूम है कि इसका गिटार का स्ट्रिंग सिर्फ गोवा का फुटाडोज में मिलता है, तो पूरा दुनिया घूमेगा। ये गिटार स्ट्रिंग कहां है, गिटार स्ट्रिंग क्या है, घूमेगा क्या करेगा? सीधा गोवा जाएगा, फुटाडोज। जब तुझे मालूम है तेरे स्वर्ग के पिता को तुझे क्या जरूरत है, वो मालूम है, तो दुनिया में क्या कर रहा है? जिसको मालूम है उसके पास छोड़ता है, सब जगह घूम रहा है। इसलिए बिजनेस करने के लिए देखता है, चालू नहीं होता है। बिजनेस करने से पहले 10 दिन उसको जो बिजनेस दे सकता है उसके साथ बैठना प्रेयर में। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, देखो हम मुझे तो आपके पिता को मालूम है कि आपका जरूरत क्या है, इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए, उसका अनॉइंटिंग के लिए, उसके राज्य के लिए भूखे बनो। उसके साथ साथ ये जो तू तड़प रहा है ना, ये सब चीज, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं, ये सब चीजें तुझे मिल जाएंगे। यानी कि तुझे फुटाडोज भी जाना नहीं पड़ेगा, वो लोग आके होम डिलीवरी देख के जाएंगे। पता नहीं आपको समझ में? लोग मुझे एरोगेंट बोलते हैं, पर लोग मुझे क्या बोलते हैं कि क्या ऐसा बहुत रूड है बोलता है। परमेश्वर का वचन पीछे लग के तो देखो, हो ही जाएंगे आप। इसलिए वो लोग बोलते थे, हे सर्प के संतानों। इसमें क्या वो स्टेटमेंट है, क्या वो पास्टर आप जॉन द बैप्टिस्ट बन रहे हैं? मैं आपसे कहता हूं, आखिरी मंडली का महिमा उससे बड़ा होने वाला है, उससे बड़े बड़े लोग आने वाले। जॉन द बैप्टिस्ट बनना मुझे नहीं है, परमेश्वर का शिष्य बनना है। और परमेश्वर का शिष्य ऐसा बनना है कि अगर कुछ उनमें से चुक गया हो तो परमेश्वर ऐसा दया दे दे कि उनकी वहां भी चुका हुआ चीजें परमेश्वर आपकी जिंदगी में कर दे। Even those things he is able to do.
मैं आपसे विनती करता हूं मेरे भाई, सोलोमन से भी बड़ा वायदा तेरे साथ है। आमेन। मैं इसको ऐसा बताना चाहता था, अभी वक्त हो ही गया है तो खत्म ही कर देते हैं बोल के, सुनिए वेट कर रहे हैं। ऐसा बताना चाहता था, परमेश्वर जो सोलोमन को देखा तो सोलोमन में परमेश्वर ने ये देखा कि इसके आने वाले संतति में कुछ लोग पैदा होंगे, जैसे कि प्रकाश और संतोष उनका नाम रहेगा। ये ज्ञान उनमें नहीं रहेगा। कौन सा ज्ञान? पहले ज्ञान दो मांगने वाला नहीं रहेगा, ये लोग सिर्फ आशीष दो मांगने वाला रहेगा। इसलिए एक काम करते हैं, खुद परमेश्वर मनुष्य बनकर आके ये कह दिया, देख तेरा परदादा, मालूम है मैं उसको अंकल क्यों बुलाता हूं? क्यों उसको अंकल बुलाया मालूम है? वो आके मुझसे कहते हैं वचन में, देख तेरा अंकल था ना, वो इन सब चीज़ों के लिए, दुनियादारी के चीज़ों के लिए मांगा ही नहीं, लेकिन मैंने उसको दे दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि जो उसने मांगा वो मेरा दिल को भाव गया। इसलिए तू एक काम कर, पुत्र पिता को कैसे पटाना है सिखा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं चल रहा आपको? पुत्र पिता का दिल को कैसे पटाना सिखा रहे हैं। मालूम है क्या बोलता है? देख ऐसा नहीं बोलने का, पिता को बोलने का, प्रभु पहले तेरा राज्य चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, पहले उसका राज्य के लिए भूखा हो जाना। मेरा पिता अपने आप गाड़ी बंगला सब दे देता है। पुत्र सिखा रहे हैं कैसे पिता को पठाना, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। यार अंडरस्टैंड, मेरा लैंग्वेज के लिए माफ करना है। अच्छा भी हो रहा है, मालूम नहीं था मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। आप भी मालूम हुआ, बॉम्बे से लोग फोन करने लगे। हेलो, और क्या हेल्प प्रभु आपको करना चाहिए आप बताओ। पिता को कैसे पटाना भी सिखा लिया, और क्या देना चाहिए? ट्राई तो करके देखो। इस हफ्ते में अपना प्रेयर लाइफ बढ़ाइए, बढ़ाएंगे। अपना हाथ मत दिखाइए, अपने आप से वायदा किए इस हफ्ते में बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना बढ़ाएंगे। अपने आप से वायदा कीजिए। आप एक आम आदमी है, मुझे देखिए प्लीज, एक मिनट, लास्ट मिनट देखिए। एक आम आदमी गांव जाता है, प्रेयर करता है, लोग मरने वाला औरत को उठाया। सिंपल मैन, कैथेटर, यूरिन के लिए कैथेटर डाला है, कितने साल से वो बिस्तर पे है, यहां के गवाही देती है। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं सोलोमन का जन्म चालू हो गया है। सोलोमन का जन्म चालू हो गया है।